हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हो कि नवंबर 12 से आपके जो एग्ज़ाम है ना सीएचएसएल के, वो स्टार्ट होने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी को चाहिए क्विक रिवीजन, क्योंकि जिसने पढ़ना था भाई उसने पढ़ लिया। अब चाहिए क्विक रिवीजन, सिर्फ 10-5 मिनट में हम हर एक टॉपिक को कवर कर लें। हमें ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो चाहिए जिसमें हमारे घंटों ख़राब ना हो, हमारा रिवीजन भी हो जाए, क्विक हो जाए, सिर्फ 10 या 5 मिनट की एक वीडियोस में। तो वैसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से जो आपके दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। कोई भी फेमस जो भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई बुक्स हैं, उन्हीं में से उठा के एक या दो आपसे पूछ लेगा कि इनका राइटर कौन है, ठीक है। तो बस आपको सिंपली टिक कर देना कि हाँ ये ठीक है, ये राइटर है। हम एक वीडियो लेकर आ चुके हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगर हो भी गई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सभी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने वो बुक्स रखी हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे कि जो हमारी पहली जो बुक है वो है इम्फ्रेवेट आत्मकथा। ये किसकी है? ये आत्मकथा है, ये संजय मांजरेकर की है। इसके बाद देखिए कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, यानी नाइस गाय कौन है हमारे क्रिकेट इतिहास में, बताइए। तो एक ही है, द वन एंड ओनली राहुल द्रविड़, ठीक है। तो नाइस गाय जब भी ये बुक पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये राहुल द्रविड़ की है, ठीक है। इसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी युवराज सिंह की है, और युवराज सिंह को तो कौन नहीं जानता। प्लेइंग इट माई वे, देखिए सचिन तेंदुलकर को जैसे वो स्टार्टिंग उन्होंने क्रिकेट में किया तो बहुत लोगों ने उन्हें जज करना चाहा कि यार आप ऐसे नहीं वैसे खेलिए। तो बाद में उन्होंने, जब वो बहुत क्रिकेट के भगवान बन गए, तो उन्होंने बाद में खुद बताया अपनी आत्मकथा में कि मुझे मेरे तरीके से खेलने दो। तो आप यहाँ से याद रखिए कि सचिन सर किसी का कॉपी नहीं करते, वो खुद के वे में ही खेलते हैं। तो प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है? ये सचिन तेंदुलकर की है। इसके बाद देखिए कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो आपको पता ही है कि एक सेंचुरी बनाने से आपका करियर नहीं बन जाता, आपको लगातार क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो ये बात बताई है सौरव गांगुली ने अपनी आत्मकथा में। इसके बाद मणि मेखलई, तो मणि मेखलई किसकी? ये कोवलन और माधवी की पुत्री की एक कहानी है। तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आप देखिए कि जो आपकी नेक्स्ट है कि किस वर्ष जेम्स मिल ने 3 खंडों वाली एक विशाल कृति ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की? तो ये 1817 में, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि आपको जो नेक्स्ट है ना, वो ये कि राम सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो ये था अमर जीवन। इसके बाद मैं मसीहा नहीं हूँ, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, सोनू सूद की है, ठीक है। ये बुक कि मैं मसीहा नहीं हूँ, भी मुझे मसीहा मत बनाओ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ लेकिन मुझे मसीहा मत बनाओ। तो ये सोनू सूद की है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ये तो थी जो इम्पोर्टेंट है। अब वो बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। रसिकन बॉन्ड की जितनी भी आत्मकथाएं बुक्स हैं, ठीक है, ये सभी पूछी गई हैं। जैसे कि द रूम ऑन द रूफ, ये पूछा जा चुका है। ब्लू अम्ब्रेला तो पता नहीं कितनी बार ही रेलवे, एसएससी, जीडी, किसी की एग्जाम में पूछा गया है कि द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रोड टू मसूरी, ये भी इन्हीं की जो बुक्स है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, रसिकन बॉन्ड से रिलेटेड आप और भी देख लीजिएगा, जो भी इनसे रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रशीद की है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एडोल्फ हिटलर की मीन केफ मूल रूप से किस भाषा में जो ट्रांसलेट हुई? तो वो जर्मन भाषा में, ठीक है। इसके बाद देखिए कि डॉलर बहू किसकी ये बुक है? तो ये है सुधा मूर्ति की। इसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो इसे भी आप देखिएगा, खुशवंत सिंह की ये बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद देखिए कि निराद सी चौधरी की जो आत्मकथा है, तो वो कौन सी है? तो वो है द ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि द गॉड फादर ऑफ सोल, महानतम गाय की आत्मकथा कौन सी है? तो जेम्स ब्राउन की ये आत्मकथा है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि विक्रम सेठ द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो ए स्टेबल बॉय, ठीक है, ये इनका है।
इसके बाद देखिए कि सुटेबल बॉय इनका है, अनसुटेबल बॉय किसका है? तो ये करण जौहर का, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, तो ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना याद रखिए कि सुटेबल बॉय विक्रम सेठ और अनसुटेबल तो कौन है? करण जौहर ही हो सकता है। देखिए इसके बाद देखिए कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगा लीजिए, ठीक है। अरुंधति रॉय वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, एक कॉमन मैन गाइड टू एम्पायर, ये भी अरुंधति रॉय की आत्मकथा है। इसके बाद एक और बताते हैं आपको, जो कि है मालगुडी डेज, आर के नारायण की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए थी अमिताभ घोष की कुछ जो आत्मकथाएं हैं वो देख लीजिए, जैसे कि सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन्स, रिवर ऑफ स्मोक, तो ये अमिताभ घोष की हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि जो टेस ऑफ द डूर बेरीविल्स, ये है थॉमस हार्डी की, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ में इतना इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, 5 से 7 दिन आपको पता है एग्जाम और स्टार्ट होने में रह गए हैं, तो अब हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वो चीज़ पढ़िए सिर्फ जो पहले पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पीछे वाले जो सवाल है आए हुए हैं वहीं से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अंग्रेजी शास्त्रीय उपन्यास द ग्रेट गैस्ट बाय लिखा किसने लिखा? तो ये एफ स्कॉल्ट फिजर गेल्डन ने लिखा। इसके बाद देखिए कि साहस और प्रतिबद्धता एक आत्मकथा है, एक भारतीय राजनेता द्वारा लिखी है, तो किसने लिखी है? ये मार्गरेट एल्वा द्वारा, ठीक है। इसके बाद है कि व्हाइट हाउस में रहने वाले व्यक्तियों में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है लिविंग हिस्ट्री है? तो ये लोरा बुश की है। लोरा बुश आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये बराक ओबामा की वाइफ है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा चेक करना, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि ये बराक ओबामा की वाइफ हैं, जिनकी ये जो लोरा बुश है ना, ये आत्मकथा है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अक्षय गुप्ता द्वारा लिखित त्रयी की श्रृंखला में पहला उपन्यास क्या है? तो वह है द हिंडन हिंदू। इसके बाद आप देखिए कि अमिताभ त्रिपाठी की तो दो जो आप आत्मकथाएं हैं वो है स्किन ऑफ इक्शवा और द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार हाँ हल्का ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कि देवी का रहस्य है, तो ये देवदत्त पटनायक की आत्मकथाएं हैं। इसके बाद सिलेक्शन डे नाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो है अरविंद अड़िगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप थोड़ा सा देख के जाइए, अरविंद अड़िंगा। और कौन सी पुस्तक के ये इन राइटर हैं? तो ये सिलेक्शन डे के हैं। इसके बाद ए हेडफुल ऑफ नट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रसिकन बॉन्ड है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि रसिकन बॉन्ड से रिलेटेड अन्य जितनी भी जो भी बुक्स हैं उनकी आत्मकथाएं हैं, आप सभी को देख के जाइए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद देखिए मोदी सरकार, तो ये किसका है? ये न्यू सर्च ऑफ कम्युनिकेशन पुस्तक के लेखक सीताराम येचुरी हैं, तो ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि बराक ओबामा की आत्मकथाएं हैं, जो कि हैं ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस इन हेरिटेज, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए गॉर्न गर्ल्स, तो ये है गिलगिन फ्लाइन की बुक है। इसके बाद देखिए कि टोटल रिकॉल माई एनी बीवली टू लाइफ स्टोरी आत्मकथा है, तो ये है एयर होल्ड की, ठीक है, एयर होल्ड की, ये भी कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स, तो ये आत्मकथा है एने फ्रैंक की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एने फ्रैंक से रिलेटेड जो आत्मकथा है ना, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद देखिए अन्ना क्रेनिका के लेखक कौन है? तो वो है लियो टोलेटोय, ठीक है। द किस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी हो सकती है? अब बताइए किसकी हो सकती है ये आत्मकथा? द वन एंड ओनली एक ही तो है, इमरान हाशमी, जी हाँ उन्हीं का है ये। इसके बाद देखिए कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखी है? तो ये ग्रेट इंडियन नॉवेल है, ये शशि थरूर इसके राइटर हैं। इसके अलावा आप देखिए एन इरा ऑफ डार्कनेस, पेरिडोक्सिल पीएम, अंबेडकर ए लाइफ, तो ये तीनों ही हैं किसकी हैं? शशि थरूर की हैं। और शशि थरूर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भुवने शायद एक तिरुवनंतपुरम से हैं, ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि आप तब पूछ सकता है। इसके बाद देखिए क्रेंज एंड कम्युनिकेशन एक आत्मकथा है, ये किसकी है? ये वीके सिंह की है, ठीक है।
करेज एंड कन्विकेशन। इसके बाद देखिए संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित और लेखक रॉय मोक्सहेम द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो वह है भारत की बेटिन कवीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भारत की जो बेटिन कवीन है वो कौन है? तो ये आप याद रखिए फूलन देवी है। तो फूलन देवी एक डाकू थी और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी। इसके बाद देखिए कि फियरलेस जो आपकी गवर्नेंस है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है किरण बेदी। और ई एम फोस्टर द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो भारत के लिए एक मार्ग। इसके बाद खुल्लम खुल्ला आत्मकथा किसकी है? तो ये ऋषि कपूर की है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ये आपको लगता है ये पूछा जाएगा थोड़ी ना। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्या है कि एस अगेंस्ट ओड्स आत्मकथा किसकी है? तो ये सानिया मिर्जा की है। ये कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है। इसके बाद है कि क्रेकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड आत्मकथा किसकी है? ये आयुष्मान खुराना की है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की गई, तो ये ताराबाई छिंदे द्वारा। स्लम डॉग मिलीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर लगाना है वो ये है कि स्लम डॉग मिलीनियर किस लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप हैं। मतलब नहीं, मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है, ठीक है, कि जो आपकी स्लम डॉग मिलियनेयर है इसके लेखक कौन है? इसके बाद अभिनय दर्पण नंदी केशवरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके शास्त्रीय नृत्य से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम का उपन्यास कौन सा है? तो वह है रशीदी टिकट। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जशवंत सिंह हैं। द वाइट टाइगर इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिंगा हैं। प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल के। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखक कौन है? तो यह है तस्लीमा नसरीन। और मराठी लेखक आत्मकथा लज्जा जलमच्ची तिरकथा का लेखक कौन है? तो यह है शांताबाई करनाजी कांबले। और भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो जीवन के साथ रोमांस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही है, ठीक है, सिर्फ नोट्स में लिखने के लिए आपके। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अपने आप बताते जा रहा हूँ। द रोड अहेड आत्मकथा किसकी है? बिल गेट्स की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं नास्तिक क्यों हूँ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो ये भगत सिंह की है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। और सैयद बॉय फ्री के लेखक कौन है? तो जोनी माई है, ठीक है। तो ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पास अपलोड करेंगे, तो जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा सेकंड पार्ट, और वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। बाकी कर दीजिएगा जो करना है, थैंक यू।